राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सोमवती अमावस्या की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह साल की आखिरी अमावस्या होती है। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आज के दिन की जाती है। और फेरियाँ किस तरीके से लगाई जाती हैं इस पूजा में, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर तुलसी माता को रख लिया है। आप इस पूजा को पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं जा सकते हैं, अगर पास में पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप तुलसी माता के साथ भी ये पूजा कर सकते हैं। और उसके पास मैंने एक चौकी लगा ली है, उस पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। और अब हम देखिए यहाँ पर एक प्लेट रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सोमा धोबिन का चित्र बना लेंगे। तो हम ये चावल का आटा और हल्दी मिलाकर एपम जो तैयार किया जाता है उससे बनाएंगे। आप इसको खाली हल्दी में पानी मिलाकर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप चित्र बना लें। आप इसको पीपल के पेड़ पर भी बना सकते हैं अगर पीपल के पेड़ पर पूजा कर रहे हैं। और इसको आप तुलसी माता का वृक्ष आपका अगर प्लेन है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो जो मेरा तुलसी माता का जो नीचे का गमला है वो उस पर भगवानों के चित्र बने हुए हैं, तो मैं इसलिए उस पर नहीं बना रही। इसको आप अलग से प्लेट में बना सकते हैं। और पान के पत्ते पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया। दोनों कोनों पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक को शुभ चिन्ह माना जाता है, इसलिए हर पूजा में स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर 2 स्वास्तिक बना लूँगी दोनों कोनों पर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आप कहीं पीपल के पेड़ वगैरह के पास नहीं जा सकते हैं। तो देखिए दोनों कोनों पर इस तरीके से बना लेंगे और यहीं पर हम इनका पूजन करेंगे। तो सोमा धोबिन की पूजा किस लिए की जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार अपनी बेटी का विवाह न होने की वजह से परेशान था। ऐसे में उसे पंडित ने सलाह दी कि बेटी धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करे। ऐसा करने से उसका भाग्य चमक सकता है। इसके बाद एक धोबिन ने उसकी बेटी को आशीर्वाद दिया। साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। तो इसलिए ये पूजा की जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर दिया रख लेंगे। इसमें हमें कच्चे सूत का ही दिया जलाना है। कलावे का बत्ती हमें बनानी है। हमें रुई का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, कपास का। तो देखिए मैं यहाँ पर तुलसी मैया को रख दिया है। तो जल का छींटा दे देंगे। तो संडे की वजह से मैंने तुलसी माता में जल नहीं डाला है, तो आप इसमें ज़रूर जल सींचें। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जल सींचें। तो देखिए मैंने यहाँ पर तुलसी मैया को चुनरी उड़ा दी है। अगर चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। तो ये ऐपा में देखिए जिससे मैंने अभी वो चित्र बनाया था, तो इससे हम 108 टिक्कियाँ लगा देंगे। तो 108 का इस पूजा में बहुत ही महत्व होता है। और 108 टिक्कियाँ ही हम कुमकुम से लगा देंगे। तो 108 हमें फेरी लेनी होती है। 51, 11, 21 जो भी आपकी जैसी श्रद्धा हो आप फेरी ले सकते हैं इस पूजा में। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुमकुम से भी तुलसी मैया को यहाँ पर टीका कर दिया है। तो 108 बिंदियाँ लगा दी हैं। तो देखिए दिया जब भी हम जलाएं इसको खाली नहीं जलाना है। इसमें नीचे चावल या अनाज के दाने कुछ भी आपको फूल या वगैरह रखने चाहिए। देखिए तुलसी माता को हमने यहाँ पर माला पहना दी है, फूल समर्पित कर दिए हैं। और हम यहाँ पर भी ये माता है, इनको भी हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी आपके पास फूल हो आप समर्पित कर दें। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। टीका कर देंगे तुलसी मैया को, कुमकुम से टीका कर देंगे। धोबिन माता को भी हम टीका कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ा दी। आपके पास मिठाई नहीं है तो आप कुछ भी घर में मीठा बनाकर चढ़ा सकते हैं, हलवा वगैरह। श्रृंगार की सामग्री आप 16 की संख्या में समर्पित कर सकते हैं, 7 की संख्या में, 5 की संख्या में, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। कुछ ऋतुफल भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। एक जल का लोटा रख देंगे। तो ये पूजा आप सुबह को भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए थोड़े से काले तिल समर्पित कर देंगे। अमावस्या के दिन काले तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। देखिए मैंने यहाँ पर काले तिल समर्पित कर दिए हैं। तो जब तक फेरी नहीं लेते हैं, जब तक व्रत नहीं खोला जाता है, कहीं कहीं पर फेरी लेने के बाद व्रत खोल देते हैं और कहीं कहीं पर शाम तक ये व्रत रखा जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दक्षिणा रख दी है। और ये जो हमारी सिंदूरदानी है, जो मेरी सिंदूरदानी है, उसको मैं यहाँ पर ले लिया है। उसी से हम 7 बार तुलसी मैया को लगा देंगे। और ये जो माता हमने बनाई है इनको भी हम लगा देंगे 7 बार। तो जो आपकी सिंदूरदानी है उसमें से आप लगा दें, नहीं तो आप सिंदूर नया ले आएँ, उससे आप लगा सकते हैं।
और जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाता है उसको अपनी मांग में आप लगा सकते हैं। इस पूजा को करना बहुत ही आसान है, आप आसान तरीके से घर पर इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए सिंदूर को हम यहीं पर रख लेंगे और थोड़े से फूल और चावल हाथ में लेकर हम कथा सुन लेंगे। तो कथा सुनने के बाद जो भी हमारे हाथ में फूल और चावल हैं हम उनको जल के लोटे में डाल देंगे और उसे सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो अगर आपके पास कहानी की पुस्तक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी जाकर ये कथा सुन सकते हैं, तो लेकिन कथा ज़रूर सुने। तो देखिए मैंने मूंगफली ले लिया, आप टॉफ़ियाँ ले सकते हैं फेरी करने के लिए। तो 108 51 जितनी भी आप फेरियाँ कर रहे हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। चिक्की वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप फेरी कर लें। पीपल की पूजा कर रहे हैं तो पीपल की फेरी कर लें, और अगर आप तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तो आप तुलसी माता की फेरी कर लें। तो जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, 108 21 51 11 जितनी भी आपको परिक्रमा करनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए वैसे तो हर महीने में अमावस्या पड़ती है, इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस वर्ष पौष माह में सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसे में श्री हरि के संग महादेव की उपासना भी करना अनिवार्य है। तो आप भगवान विष्णु, माता पार्वती की पूजा जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, और जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में चल रहे पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में भी चल रही परेशानियां दूर होती हैं। तो देखिए हम आरती कर लेंगे यहाँ पर। तो ये दिया हमने रखा है, इसी से हम आरती कर लेंगे। अगर आप अलग से दिया लगाकर आरती करना चाहते हैं तो आप अलग से भी जलाकर दिया आरती कर सकते हैं। ये पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, विजय मुहूर्त में दोपहर को भी कर सकते हैं। तो आप शाम को भी गोधूली बेला के टाइम पर आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले आप कर लें इस व्रत को। तो ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है, खासकर औरतों के लिए। औरतें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। तो देखिए पूजा में कोई भी गलती हो गई हो तो हम क्षमा याचना कर लेंगे तुलसी मैया से। और यहाँ पर आप गणेश जी का पूजन भी कर सकते हैं। तो मैं तुलसी मैया के साथ पूजा कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए गणेश जी को मैंने यहाँ पर विराजमान नहीं किया है। अगर आप पीपल के पेड़ के पास पूजा कर रहे हैं तो आप गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। और देखिए अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम तक चौकी ऐसे ही रहने दें। अगले दिन इसको अच्छे से साफ़ करके कपड़े से आप हटा दें। और ये जो हमने मूंगफलियाँ जो फेरी के लिए ली है इनको हमको बिल्कुल भी घर में इस्तेमाल नहीं करना है, इनको हम बाहर बांट देंगे। श्रृंगार की सामग्री आप 1-2 रख सकते हैं, बाकी की आप दान कर देंगे। और ये जो फल मिठाई हमने रखे हैं इनको थोड़ा थोड़ा आप घर में खा सकते हैं। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।